अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फसुब्हानल्लाहि रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमलिन व बसतल अर्ज़ा अलल मा'i व खलक़ल खल्क़ा फअहसाहुम अददा। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إله واحدا صمدا فردا وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا المبعوث إلى أحمد رسولا وعلى آله وأصحابه أجمعين دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। जिस्म पर फूलों के है रंगी लिबादा उनका, जिस्म पर फूलों के है रंगी लिबादा नूर का, खुशबू काई के लब पर है तराना नूर का, और मुस्तफा का शहर है या बुआल नूर का, सुबह तैयबा में भूमि बरसा है बाल नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और जर्रा जर्रा नूर का, तिनका तिनका जर्रा जर्रा नूर का, तिनका तिनका नूर का, उनके गमलों ने किया तक़सीम सदका नूर का, और डाली डाली नूर की है गुंचा गुंचा नूर का, बाग तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तक में गुलगुल पड़ती है कलमा नूर का, मस्तक में गुलगुल पड़ती है कलमा नूर का। और हमारे नबी तो नूर है ही, लेकिन हमारे नबी को नूर है, और हमारे नबी के नूर के साथ साथ उनके जो खानदान है वो खानदान भी नूर है। उस खानदान के जो अफराद हैं, जो लोग हैं, वो भी नूर है। तो शायर कहता है कि हजरत शफी और शब्बर है असासा नूर का, हजरत शफी और शब्बर है असासा नूर का, असगरो अकबर के सर पर है अमामा नूर का, असगरो अकबर के सर पर है अमामा नूर का, खानवाला नूर का, कुंबर कबीला नूर का, कोई मसले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तुम्हें आए नूर दिया सब घराना नूर का, तुम्हें आए नूर दिया सब घराना नूर का। और मुस्तफा की शान देखिए, मुस्तफा फरमाते हैं कि आगे पीछे उंगलियों को है खिलाते महर में, आगे पीछे उंगलियों को है खिलाते महर में, है हुकूमत चांद पर भी ये बताते हैं महर में, और मुस्तफा शान नबुव्वत
पूरी दुनिया में कुफ्र शिर्क की तारीकी थी, अंधेरा था, लेकिन नबी आए, तारीकी छड़ गई। नबी तशरीफ लाए, अंधेरा उजाला में बदल गया। तो शायद कहता है कि लापता ऐवान आलम से शबे तैजूर है, लापता ऐवान आलम से शबे तैजूर है। नूर की खैरात पाकर कुल जहां मसरूर है, नूर की खैरात पाकर कुल जहां मसरूर है। बस उसी के दम से गौहर तैर की सब दूर है। ए रजा ये अहमदे नूरी का पैसे हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अजीजा ने मिलत इस्लामिया यकीनन आइए मौका और मुनासिबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कबल इससे तिलावत करना आयत करीमा के मुताबिक गुफ्तगू की जाए, सबसे पहले दो आलम के मालिक को मुताबिक सैयद अबरार व अखियार, दोनों आलम के दुल्हा सैय्याह नाम का जाने आलम जाने ईमा हुजूर ताजदार मदीना राहत नगर वसीला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन ये हमारी खुश नसीबी है और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी ये खुश नसीबी है कि हम अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की नगरी में बैठे। और ये मत समझिएगा कि अल्लाह का जिक्र और है, रसूलुल्लाह का जिक्र और है, नहीं, बल्कि जो जिक्र मुस्तफा है वही जिक्र खुदा है और जो जिक्र खुदा है वही जिक्र मुस्तफा है। कुरान पाक के अंदर एक आयत करीमा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वरफाना लका जिक्र, ए महबूब हमने आपके जिक्र को दर्जों बुलंद फरमाया। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया? आपके जिक्र को अल्लाह ने कैसे बुलंद किया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ने मेरे जिक्र को कैसे बुलंद किया। तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके जिक्र को अल्लाह ने इस तौर पर बुलंद फरमाया है कि अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ आपका जिक्र फरमाया है। मतलब यह है कि जो आपका जिक्र करेगा वो अल्लाह का जिक्र करेगा और जो अल्लाह का जिक्र करेगा वो रसूलुल्लाह का जिक्र करेगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग किसी के बाप की महफिल में नहीं बैठे हैं, रसूल पाक की महफिल में बैठे हैं। और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठने से अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसका अज्र क्या अता फरमाता है, अल्लाह ताला क्या नेकी क्या सवाब अता फरमाता है। तो एक हदीस पाक में अर्ज़ करूं, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि
किरामन कातिबीन के अलावा अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं। किरामन कातिबीन आप जानते हैं कि बंदे के कंधे पर जो फरिश्ते रहते हैं, जो बंदे के अच्छे बुरे अमाल को लिखते हैं, उन दोनों फरिश्तों का नाम है किरामन कातिबीन। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किरामन कातिबीन के अलावा अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो पूरे जमीन की गश्त करते रहते हैं, पूरे जमीन पर घूमते रहते हैं, और जहां कहीं भी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजी हुई होती है, आगे आ तो जवान आदमी है यार, विवाद छोड़ के जल्दी वक्त अरे हो ना मेरा टाइम पूरा हो गया। घस को आगे सटो आगे घस को आगे आओ यहाँ बैठ। हाँ बस शाबाश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किरामन कातिबीन के अलावा अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो पूरे जमीन की गश्त करते रहते हैं, पूरे जमीन पर घूमते रहते हैं, और जहां कहीं अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजी हुई होती है, वो फरिश्ते अपने नूरानी परों से महफिल वालों को ढांप देते हैं, और जब महफिल खत्म हो जाती है तो फरिश्ते परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? अल्लाह तुम्हें सब पता है, वो तो अजमों में जानिसूर है, वो तो दिलों की धड़कनों को भी जानता है। उसके बावजूद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते ऐसा करते हैं, परवरदिगार रूए जमीन की गश्त करने के लिए गए थे, रूए जमीन पर घूमने के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अच्छा रूए जमीन पर घूमने के लिए गए थे, गश्त करने के लिए गए थे, जरा ये बताओ कि मेरे बंदे को तुमने किस हालत में देखा? मेरे बंदे को तुमने किस हालत में देखा? फरिश्ते ऐसे कहते हैं, परवरदिगार वो एक महफिल में बैठे हुए थे, एक मजलिस में बैठे हुए थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी तारीफ बयान कर रहे थे, तेरी हमदो सना बयान कर रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अच्छा मेरे और मेरे नबी का जिक्र कर रहे थे, मेरी पाकी बयान कर रहे थे, मेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। अच्छा ये फरिश्तों बताओ, वो हमसे कौन सी चीज मांग रहे थे? वो कौन सी चीज के सवारी थे? वो कौन सी चीज के तलबगार थे? तो अल्लाह ताला जब ये सवाल फरमाता है तो फरिश्ते अपने कहते हैं, परवरदिगार तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। वो जन्नत के तलबगार थे, वो जन्नत के सवारी थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अच्छा वो जन्नत मांग रहे थे, वो जन्नत के सवारी थे। अच्छा ये बताओ, उन्होंने जन्नत को देखा? उन्होंने जन्नत की ज़ियारत की है? उन्होंने जन्नत के बागात की सैर की है? फरिश्ते ऐसा करते हैं, परवरदिगार उन्होंने जन्नत को तो नहीं देखा, जन्नत की ज़ियारत नहीं की है, और अगर वो जन्नत को देख लेंगे, अगर वो जन्नत के बागात की सैर कर लेंगे तो और उनकी तरफ बढ़ जाएगी, और वो जन्नत के बारे में सवाल करेंगे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ
लेकिन जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से निजात मांग रहे थे, जहन्नम से आजादी मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? क्या उन्होंने जहन्नम हौला की जगह है क्या देखा है? क्या उन्होंने जहन्नम की हौला की देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, उन्होंने जहन्नम को तो नहीं देखा है, जहन्नम की हौला की तो नहीं देखा है, और अगर जिस दिन देख लेंगे और उससे पनाह मांगेंगे और उससे आजादी मांगेंगे और उससे निजात मांगेंगे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन तमाम को जहन्नम से आजाद कर दिया, मैंने उन तमाम को जहन्नम से आजाद कर दिया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, और वो कौन सी चीज के तलबगार थे, और वो कौन सी चीज के सवाली थे, और वो कौन सी चीज के तलबगार थे, ख्वाहिशमंद थे? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, वो अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे थे, वो मग़फ़िरत तलब कर रहे थे, वो बख्शिश तलब कर रहे थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन तमाम के गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने उनकी बख्शिश कर दी, मैंने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। जब फरिश्ते ये सुनते हैं तो परवरदिगार की बारगाह में आर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, तूने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, ये तेरी मेहरबानी है, तूने उनकी बख्शिश कर दी, ये तेरा करम है, तूने उनके गुनाहों को माफ कर दिया, ये तेरा लुत्फ़ करम है। लेकिन परवरदिगार, उस महफिल में एक इंसान बैठा हुआ था जो बड़ा ही पापी था, जो बड़ा ही खाती था, जो बड़ा ही गुनहगार था, और वो तेरे और तेरे नबी का जिक्र करने और सुनने के लिए नहीं आया था, बल्कि यूं ही उधर से उसका गुजर हो रहा था। तो थोड़ी देर के लिए उस महफिल में बैठ गया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, अगर से वो बहुत बड़ा खाती है, अगर से वो बहुत बड़ा पापी है, अगर से वो बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन मैं बैठने वाले के सदक़े में मैंने उस गुनहगार इंसान को भी माफ कर दिया, मैंने उसकी भी मग़फ़िरत करवा दी। तो जब पता ये चला कि ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल में आप बैठे हुए हैं, जिसमें बैठने की वजह से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ करता है, इंसान की मग़फ़िरत फरमाता है, इसलिए बातें जो होंगी कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में होंगी। इसलिए आप बाअदब होकर आप बैठे, बहुत इधर उधर आप वक्त ज़ाया करते हैं, बहुत वक्त इधर उधर ज़ाया करते हैं, बाजारों में, गलियों में, कूचों में, घरों में बैठ करके। लेकिन बाजार में बैठना ये काम नहीं आएगा, गलियों में बैठना ये काम नहीं आएगा, कूचों में बैठना ये काम नहीं आएगा। अगर ये काम आएगा तो रसूलुल्लाह की महफिल में बैठना काम आएगा। इसलिए आप इस महफिल का अदब बना के रखें। हम लोग बाअदब लोग हैं। मुसलमान का मतलब होता है बाअदब, नबी के गुलाम का मतलब होता है बाअदब, नबी के गुलाम का मतलब होता है मुहज़्ज़ब। तो मुहज़्ज़ब और बाअदब का मतलब ये नहीं है कि नबी की महफिल में हम बैठे, थोड़ी देर के लिए बैठे और दाएं बाएं ठाक रहे हैं। बैठने का ये अदब का बाअदब होने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए बैठे उठ करके चले गए, नहीं, बल्कि नबी का जिक्र हो रहा है। और नबी के जिक्र का मतलब ये है कि आप बाअदब रहे। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं लोगों के सामने। 17 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा, 17 मरतबा बिच्छू ने काटा। तकलीफ बर्दाश्त से बाहर, तकलीफ बर्दाश्त से बाहर, परेशानी बर्दाश्त से बाहर। लेकिन इमाम मालिक 10 से मस नहीं हो रहे हैं, ये सोच करके कि तकलीफ हो रही है होने दो, परेशानी हो रही है होने दो, लेकिन मैं नबी की हदीस बयान कर रहा हूं तो हदीस बयान करने में बेअदबी ना हो जाए। इसलिए कि अगर तकलीफ होगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर बेअदबी हो जाएगी तो दुनिया भी बिगड़ जाएगी, आखिरत भी बिगड़ जाएगी। तो हदीस बयान करने में इमाम मालिक ने इस अदब का लिहाज रखा। तो हदीस बयान करने में जब ये अदब, तो ये तो नबी की महफिल है,
अभी आपने समाप्त किया कि इस महफिल में बैठने से अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से इनाम अता फरमाता है। और दूसरी चीज ये याद रखिए कि हम सब नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं और नबी की बारगाह में खिराज अकीदत वही पेश करेगा जिनके दिल में नबी की मोहब्बत, जो नबी का गुलाम हो, जो नबी की गुलामी के बदले को अपने गर्दन की सीनत बना लेगा, वही नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेगा। और याद रखिए कि नबी की मोहब्बत ही असले ईमान है। नबी की मोहब्बत ही असले ईमान है और नबी की मोहब्बत ही पर सहाबा ने पकड़ किया, सहाबा ने नाश किया। यानी इसी मोहब्बत पर सहाबा ने नाश किया। ये मत समझिएगा कि आज के मौलवी ने नाश किया, फख्र किया, या 200 साल पहले के मौलवियों ने नबी की मोहब्बत पर फख्र और नाश किया, नहीं, बल्कि उन लोगों ने नबी की मोहब्बत पर फख्र और नाश किया जिन्होंने नबी की सुबह शाम ज़ियारत की है, उन्होंने किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि देहात से आने वाले एक साहबी रसूल, देहात में जो लोग रहते थे उनको आरामी कहा जाता है। तो आरामी सहाबी यानी देहात में रहने वाले, तो देहात में रहने वाले एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, 50 साल तो नमाज पढ़ते, क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का जो वक्त है वो इसी वक्त पर आएगा। क़यामत का जो टाइम है उसी टाइम पर क़यामत कायम होगी। तुमने उसके लिए क्या तैयारी की? तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? साहब रसूलुल्लाह से कहते हैं, या रसूलल्लाह, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न आमाल सालिहा। तो क्या साहब रसूल नमाज छोड़ देते? क्या साहब रसूल रोजा छोड़ देते? क्या साहब रसूल ज़कात नहीं देते? क्या साहब रसूल हज नहीं करते थे? नहीं। अरे वो ऐसा नमाजी थे कि दुनिया में आज ऐसा कोई नमाजी नहीं, वैसा रोजा रखते थे कि आज दुनिया में ऐसा कोई रोजा रखने वाला नहीं। अल्लाह की राह में वो ऐसा खर्च करते थे कि आज दुनिया में ऐसा कोई खर्च करने वाला नहीं। हज इस अंदाज से करते थे कि उस अंदाज से आज कोई हज करने वाला नहीं। आमाल सालिहा इस तरह करते थे कि आज दुनिया में ऐसा कोई करने वाला नहीं। लेकिन साहब रसूल के कहने का मतलब यह है कि या रसूलल्लाह, नमाज भी है, हज भी है, ज़कात भी है, रोजा भी है, आमाल सालिहा भी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन न नमाज पर फख्र है, न रोजे पर फख्र है, न हज पर फख्र है, न ज़कात पर फख्र है, न आमाल सालिहा पर फख्र है। अगर फख्र है तो इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, इस पर फख्र है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने पर फख्र है। जब साहब रसूल ने अल्लाह के नबी की बारगाह में ये कहा, अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया और इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, कल क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता, जिससे दुनिया में मोहब्बत करता। तो हम तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र रसूलुल्लाह के साथ होगा। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र सहाबा के साथ होगा। हम अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र अहले बैत अत्हार के साथ होगा। हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र गौसे आज़म के साथ होगा। हम ख्वाजा बेनवाज से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र ख्वाजा बेनवाज के साथ होगा। हम मखदूम सिन्ना से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र मखदूम सिन्ना से होगा। हम मोहब्बत करते हैं मखदूम मुनेरी से और हमारा हश्र उनके साथ होगा। हम मोहब्बत करते हैं औलिया किराम से, हमारा हश्र औलिया किराम के साथ होगा। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी मोहब्बत पर हमें फख्र है। ये कोई और जमात होगी जिनको नमाज पर फख्र है, जिनको रोजे पर फख्र है, ज़कात पर फख्र है, हज पर फख्र है, लेकिन हम वो हैं, ये चीजें बाद में
पहले रसूल की मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि अगर नमाज पढ़ी जाए, रोजा रखा जाए, ज़कात अदा की जाए, हज अदा किया जाए, आमाले सालिहा किया जाए, और इन तमाम चीजों के बावजूद अगर दिल में नबी के बारे में कुछ खोट हो तो इसका ये सब में सब जाए है। इसलिए सबसे पहले नबी से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, नबी से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। नबी से ताल्लुक मजबूत होगा, नबी से रिश्ता मजबूत होगा, तब नमाज कबूल की जाएगी, तब रोजा कबूल किया जाएगा, तब हज कबूल किया जाएगा, तब ज़कात कबूल की जाएगी, तब आमाले सालिहा कबूल किए जाएंगे। और तब जब नबी से रिश्ता मजबूत करना हो तो दुनियावी एतबार से मैं मिसाल दूं, हमारा ताल्लुक अगर आपसे है, हमारे और आपके दरमियान बनती है, मतलब ये लड़ाई नहीं हो रही, झगड़ा नहीं हो रहा है, हमारी आपसे बनती है, तो जब भी आपसे मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम, जब भी आपसे मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम। तो जब मुलाकात होना और ये सलाम व कलाम करना इस बात की दलील है कि हमारा आपसे ताल्लुक मजबूत है, हमारा आपसे बन रहा है, हमारा और आपसे रिश्ता मजबूत है, मुस्तहकम है। इसलिए तो जब भी देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप सामने से आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, न सलाम है न कलाम है, फिर आप इधर निकल ले रहे हैं, हम भी इधर निकल ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी आपसे बनती नहीं है, हमारी आपसे बनती नहीं है। तो अगर वो कोई कहे तो नबी के ऊपर दरूद पढ़ना, नबी के ऊपर सलाम भेजना इस बात पर दलील है कि नबी से रिश्ता मजबूत है, नबी से ताल्लुक मजबूत है। तब तो जब सोते हैं तो सलाम पढ़ के, उठते हैं तो सलाम पढ़ के, तब तो कहते हैं कि सो जाऊं मैं या मुस्तफा कहते कहते भूले आके सल्ले अला कहते कहते। इससे पता ये चला कि नबी से ताल्लुक मजबूत है, नबी से रिश्ता मजबूत है, तब तो हम सलाम पढ़ रहे हैं, तब तो हम दरूद भेज रहे हैं। अब अगर कोई कह दे सलाम मत पढ़ो बिदअत है, दरूद मत पढ़ो बिदअत है, तो कहने की जरूरत नहीं है, कह देना कि नबी से ताल्लुक में कमी है, नबी से ताल्लुक में खोट है। तब तो आप कहते हैं कि दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। और दरूद क्यों ना पढ़े? ये तो कुरान का हुक्म, ये तो अल्लाह का हुक्म, ये तो रसूलुल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस इंसान के ऊपर 10 रहमत डालता है, उसके 10 गुनाहों को माफ कर देता है, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। और एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, अव्वलीन और आखिरीन, जहां हत्ता के अंबिया किराम और रसूलाने निज़ाम की ज़बान पर भी नफ्सी नफ्सी की सदा होगी। बाप बेटे से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेंगे, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। ऐसे भयानक माहौल में सबसे ज्यादा मेरा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझके ऊपर ज्यादा सलाम भेजा, दरूद भेजा है, वो सबसे ज्यादा करीब होगा। और एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा बखील वो शख्स है, सबसे बड़ा बखील वो शख्स है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। और एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुआ करने वाले की दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकती रहती है, जब तक के दुआ करने वाला मुझ पर दरूद ना पढ़े, जब तक के दुआ करने वाला मुझ पर सलाम ना भेजे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक जो ही दुआ करने वाला दरूद पढ़ता है, सलाम भेजता है, तो वो दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है।
अब अगर हम भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत हो, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ताला मेरे दर्जों को बुलंद कर दे, वकीलों की लिस्ट से हमारा नाम निकल जाए, कल कयामत के दिन नबी की कुर्बत हासिल हो जाए और हमारी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, तो आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में एक मरतबा बाबा से अंदाज़ बाबा से बुलामाना एक मरतबा पाक पढ़ी तो दरूद पाक के हवाले से एक और बात है, वो ये है कि अभी आपने समाप्त किया कि दरूद पाक पढ़ने से, नबी पर सलाम भेजने से अल्लाह ताला इस तरह के इनाम अता, इस तरह के इनाम को तो अल्लाह ताला अता फरमाता ही है। इन इनामात के बावजूद अल्लाह ताला ज़बान में एक तरह से तासीर पैदा करता है, एक असर पैदा फरमा देता है। एक किताब है, किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। दलाइलुल खैरात शरीफ ये किताब आम लोग नहीं पढ़ेंगे। इस किताब के पढ़ने के लिए एक तरीका है बुजुर्गों के यहाँ और या किराम के यहाँ खानकाहों में ये तरीका है कि इस किताब को पढ़ने के लिए अपने से बड़ों से इजाजत लेनी पड़ती है, अपने से बड़ों से इजाजत लेनी पड़ती है। उसके बाद इस किताब को लोग पढ़ते हैं। और इस किताब में है क्या, ये किताब, इस किताब में सिर्फ और सिर्फ दरूद और सलाम लिखा हुआ है कि नबी पर किस तरह दरूद पढ़ना चाहिए, नबी पर किस तरह सलाम भेजना चाहिए, यही बातें लिखी हुई है। इस किताब के लिखने वाले हैं अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत सैयद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, मैंने इस किताब को क्यों लिखी, लिखने की वजह क्या हो, लिखने का सबब क्या हुआ। तो सैयद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि मामला ये हुआ कि एक मर्तबा मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, अपने अहबाब के साथ मैं कहीं जा रहा था। नमाज का टाइम हो गया, वक्त हो गया और नमाज के से पहले तहारत के लिए, वजू के लिए पानी की जरूरत महसूस। तो मैंने क्या देखा कि सामने कुआं है, लेकिन उस कुआं के अंदर पानी इतना नीचे है कि मेरी पहुंच से बाहर, और हमारे पास कोई आला, कोई डोर या कोई जरिया नहीं था जिसकी वजह से पानी को हम लोग बाहर निकाल। इसी फिक्र में थे एक औरत दूर से इस मंजर को देख रही थी। वो औरत आई और आने के बाद उस औरत ने उस कुएं में थूक दी, और उस औरत का थूकना था कि वो पानी जो सतह जमीन पर था, वो पानी जो नीचे था, वो पानी नीचे से ऊपर आ गया और आसानी से हम लोगों ने पानी हासिल कर लिया। जब आसानी से हमने पानी हासिल कर लिया, पानी हासिल करने के बाद हम लोगों ने वजू बनाया, पानी हासिल की, तहारत हासिल की, नमाज पढ़ी। लेकिन दिल में एक बात टकती रही, एक फिक्र लायक होती रही कि वो पानी जो सतह जमीन पर था, वो पानी जो हमारी पहुंच से दूर था, वो पानी जो हमारी रसाई से दूर था, आखिर उस औरत के थूकने से वो पानी सतह जमीन से ऊपर कैसे आ गया, वो पानी ऊपर कैसे आ गया। तो हज़रत सैयद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उस औरत को बुलाया, मैंने उस औरत से पूछा, खातून जरा ये बताओ कि वो पानी जो सतह जमीन पर था, जो नीचे था, हमारी पहुंच से दूर था, तुम्हारे थूकने की वजह से वो पानी नीचे से ऊपर कैसे आ गया? तुम्हारे थूक में ये तासीर कहां से पैदा हो गई? तुम्हारी जबान में, तुम्हारे मुंह में ये असर कहां से पैदा हो गया?
जसूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऐ सैयद सुलेमान जसूली, अमल कोई बड़ा सा नहीं है, अमल कोई बड़ा नहीं है, काम कोई बड़ा नहीं है, बस अमल बहुत ही छोटा सा है, मामूली सा है। हज़रत सैयद सुलेमान जसूली ने कहा, जरा ये बताओ तो कौन सा अमल है, किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी ज़बान में यह तासीर पैदा फरमा दिया है। तो उस औरत ने कहा, ऐ सैयद सुलेमान जसूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, मामला ये है कि मेरी आदत है कि मैं सुबह भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, शाम भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, जब भी मैं खाली रहती हूँ नबी पर दरूद सलाम पढ़ती हूँ। तो नबी पर दरूद सलाम पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़बान में यह तासीर पैदा फरमा दिया है कि थूकने की वजह से वो पानी जो सतर जमीन पर था वो पानी ऊपर आ गया। पता ये चला कि दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला ज़बान में तासीर पैदा फरमा देता है, ज़बान में तासीर पैदा फरमा देता है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि ज़बान में तासीर हो जाए, कोई असर हो जाए, तो ये मतलब और दरूद पाक पढ़े थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आखिरी बात इस हवाले से कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं नबी के जिक्र के लिए, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने नामे आमाल में नेकी दर्ज करें, ये मकसद होना चाहिए। इसलिए अगर कोई बात दिल से छू जाए, यूं तो सारी बातें अच्छी होंगी, लेकिन अगर कोई बात दिल से छू जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। इसलिए कि हदीस पाक की रोशनी में मैं कह रहा हूं कि एक एक हर्फ के बदले में अल्लाह तबारक व तआला कम से कम 10 नेकी अता फरमा देगा। ज्यादा की कोई हद नहीं, कम से कम 10 नेकी अता फरमा देता है। और सुभान अल्लाह के अंदर 9 हुरूफ हैं, तो अगर आपने एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा तो आपके नामे अमाल में 90 नेकी लिखी जाएगी, आपके नामे अमाल में 90 नेकी लिखी जाएगी। इसलिए सर हिलाने के बजाय ज़बान हिला के तो इसमें फायदा है। इसलिए एक मरतबा तर्क करिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और दूसरे पर करिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन, कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। इस नूर से मुराद कौन है? इस नूर से मुराद कौन है? तो उलमा बयान फरमाते हैं कि इस नूर से मुराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी बशर तो है, लेकिन हमारी तरह खाकी बशर नहीं है, बल्कि नूरी बशर है, नूरी बशर है। इसलिए नबी को अपनी तरह कहने की कभी भी जुर्रत मत कीजिएगा, इसलिए कि आप खाकी बशर है और वो नूरी बशर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम खूबियां जो अंबियाए किराम को, रसूलाने एज़ाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई, वो सारी खूबियां, सारे कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को तो अता फरमाया ही, लेकिन उन खूबियों के बाद, उन कमालात के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कुछ ऐसे कमालात अता फरमाए जिन कमालात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने नबी को ही अता फरमाया, अपने नबी को अता फरमाया है। वो खूबी और किसी इंसान को इंसान, किसी नबी को नहीं अता फरमाया, किसी रसूल को अता फरमाया। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं, एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने 70 आसमानी किताबें पढ़ी। कितनी? 71 आसमानी किताबें, 71।
यानी 71 आसमानी किताबें। आसमानी किताब का मतलब समझते हैं, वो किताबें नहीं जो इंसान ने लिखा नहीं, बल्कि अल्लाह की जानिब से जो किताब आई उसको आसमानी किताब कहते हैं। तो हजरत वहाबी मुनव्वर फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन 71 आसमानी किताबें पढ़ी हैं और उन तमाम किताबों में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये बात लिखी हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जो सोच अता की है, अपने नबी को जो अक्ल अता की है, अगर उस अक्ल को, उस सोच को एक तरफ रखा जाए और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने लोग आए और हजरत ईसा से लेकर के कयामत तक जितने लोग आएंगे, उन तमाम लोगों की सोच को, उन तमाम लोगों की अक्ल को एक तरफ रखा जाए तो उन तमाम अक्लों की हैसियत, उन तमाम सोचों की पोजीशन नबी की अक्ल के सामने, नबी की सोच के सामने ऐसी ही है जैसे कि बालू के ढेर के सामने बालू के दाने की हैसियत, दाने की हैसियत होती है। तो जब नबी के अक्ल की तरह कोई नहीं, नबी की सोच की तरह कोई नहीं, तो अगर कोई ये कह दे कि नबी तो मेरा बड़ा भाई है, नबी तो मेरी तरह है, तो उससे बड़ा बेवकूफ बेअक्ल कोई नहीं। ये तो नबी की अक्ल की बात हुई। अब नबी को अल्लाह ताला ने खूबसूरती क्या अता की है, खूबसूरती अता क्या की है। तो हज़रत जिब्राइल बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हज़रत आदम का जमाना पाया, मैंने हज़रत नूह का भी जमाना पाया है, मैंने हज़रत मूसा और ईसा का जमाना पाया है, मैंने 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम का जमाना पाया है, मैंने पूरी दुनिया की सैर की है। लेकिन या रसूल अल्लाह, कल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा, कि मैंने मशरिक़ को भी देखा है, मैंने मग़रिब को भी देखा है, मैंने शमाल को भी देखा है, मैंने जुनूब को भी देखा है, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मैंने किसी को नहीं पाया। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तेरे पाए का ना पाया। इसलिए नबी की ना अक्ल का जवाब है, न नबी की खूबसूरती का जवाब है, न नबी के अखलाक का जवाब है। नबी का अखलाक क्या है? तो हज़रत आयशा फरमाती है कुरान, नबी का जो अखलाक है, नबी का जो कैरेक्टर है, नबी का जो किरदार है, वो पूरा कुरान ही है। अब ये बताइए, आप में से कोई होगा जिसका कैरेक्टर कुरान के मुताबिक पूरी तरीके से, आप में से होगा कोई जिसका अखलाक और किरदार पूरी तरीके से कुरान के मुताबिक हो? तो जब अम्मा आयशा फरमाती है कि नबी का अखलाक और किरदार कुरान ही है, तो जब कुरान की तरह किसी का अखलाक पूरी तरीके से नहीं है, तो फिर जिसका अखलाक पूरी तरीके से कुरान के मुताबिक हो, तो उनके बराबरी कौन कर सकता है? इसलिए हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कामिल व अकमल बनाया है, चाहे वो हुस्न जमाल के एतबार से हो, या सोचो अक्ल के एतबार से हो, या अखलाक और किरदार के एतबार से हो, गर्ज के जिस भी एतबार से हो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कामिल व अकमल बनाया। अब नबी किस दौर में तशरीफ लाए, नबी जिस दौर में तशरीफ लाए, नबी की तशरीफ आवरी से पहले अगर आप अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुताला करेंगे, पूरी दुनिया की तारीख को आप पढ़ेंगे, तो आपको मालूम यह होगा कि कौन ऐसी बुराई थी, कौन ऐसी बुराई, कौन ऐसा गुनाह जो लोग नहीं करते, कौन ऐसी बुराई थी जो लोग नहीं करते थे। चोरी आम, क्या कहता थी, आम थी, फहाशी आम थी, गरीबों को सताना आम था, गरीबों पर जुल्म ज्यादती करना ये बात आम थी, और एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ते थे ये बात आम थी। और यहाँ तक के तारीखों में आता है, एक मरतबा अगर लड़ाई शुरू हो जाती थी
तो फिर बरसों बरसों लड़ाई चलती रही। कब से ये एक से एक बुराई थी, यहाँ तक के तारीखों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़िनाकारी का मामला ऐसा था कि एक औरत से कई लोग शादी करते थे, कई लोग शादी करते थे। उसके बाद अगर उससे कोई बच्चा पैदा होता था तो बच्चा पैदा होने के बाद वो औरत बुलाती थी उन लोगों को, उन तमाम लोगों को बुलाती थी, और बुलाने के बाद वो औरत जिसको कह दे कि ये तुम्हारा बच्चा है तो उसको मान लेना पड़ता, वो इनकार नहीं कर सकता था। ऐसी बुराई थी। और यहाँ तक तारीखों में आता है कि जो बहाशी थी, जो बदकिरदार औरतें थी, वो अपने घरों में झंडी लगाए गए, झंडे गाड़ती थी। और झंडी लगाने का मतलब ये होता था कि ये वो घर है जहां आप 24 घंटा आ सकते हैं, ये वो घर है जहां आप हर जगह हर वक्त आ सकते हैं। और यहाँ तक आता है तारीख में कि अगर उस ज़िनाकारी से अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता था तो बच्चा पैदा होने के बाद फिर काहिनों को बुलाया जाता था, क़याफा शनास को बुलाया जाता था, जो सितारों को देख करके टाइम टेबल बताते थे, उन लोगों को बुलाया जाता था। वो तो बुलाने के बाद ये कहा जाता था कि बताओ ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है। अगर वो काहिन जिसके बारे में बता देता कि ये उसका बच्चा है तो ये मान लेना पड़ता। ऐसी बुराई थी। और औरतों के मामले में तो कहना ही क्या, औरतें तो बाजारों में इस तरीके से खरीदो फरोख्त औरतों की होती थी जिस तरीके से साजो सामान की खरीदो फरोख्त होती। औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का कोई मुकाम नहीं था। और बच्ची पैदा होती थी तो जिंदगी में जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था, ऐसा मामला होता था। तारीख में आता है कि एक शख्स के घर में बच्ची पैदा हुई तो उसने उस घर को मनहूस समझ करके छोड़ दिया, उसने मनहूस समझ कर छोड़ दिया। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी की तशरीफ आवरी से पहले ज़माने जाहिलियत में औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। हम जहाँ तक के औरतों को विरासत का हक भी नहीं देते थे, ऐसा मामला था। और कुरान पाक में आया है इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा, कि जब उनमें से किसी को बच्ची पैदा होने की खुशखबरी सुनाई जाती थी, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी, अगर उसको ये कहा जाता था कि तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है, तो वो पूरा दिन हाय अफसोस करके कहते अफसोस करता था और अपने ऊपर खाक और राख डालता था। ये कहता था कि समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, समाज के सामने मैं कैसे जाऊंगा, लोगों के सामने कैसे जाऊंगा, मेरे घर में बच्ची पैदा हो गई है, हाय अफसोस करता था। चुनांचे एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत आसिम आए। हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने ज़माने जाहिलियत पाया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले के ज़माने को ज़माने जाहिलियत कहते हैं, और नबी की तशरीफ आवरी के बाद का जो ज़माना है वो ज़माने इस्लाम है। तो हजरत आसिम ने दोनों ज़माना पाया। हजरत आसिम एक मर्तबा अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। सहाबा ने अर्ज़ किया, ये आसिम जरा ये बताओ कि ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता, जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था, जरा ये बताओ कि तुमने कितनी बच्ची को गाड़ा है और किसी लड़की को गाड़ते वक्त तुम्हारा बदन कांपता था कि नहीं, तुम्हारी रूह कांपती थी कि नहीं, तुम लर्जा पर अंजाम हुए थे कि नहीं। हजरत आसिम की आंखों में आंसू आए। हजरत आसिम ने कहा, आप लोगों ने ये क्या सवाल किया। हजरत आसिम ने कहा, ए सहाबियों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ज़माने जाहिलियत की बात करते हो, सुनो, इन अहातों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि 7 लड़कियों को जमीन के नीचे गाड़ा। अरे लोगों सुनो, 6 लड़कियों को गाड़ते वक्त मेरा बदन नहीं कांपा था, मेरा हाथ नहीं कांपा
को गाड़ते वक्त मेरा बदन भी कांप गया था, मेरी रूह भी कांप गई थी। साहबा ने क्या बताओ कैसा क्या मामला हुआ था, कैसे आपका बदन कांपा था, कैसे आपकी रूह कांपी थी। तो हज़रत आसिम कहते हैं कि मामला यह है कि मैं एक ताजिर इंसान था, मैं तिजारत करता था और तिजारत की गर्ज से मैं घर से कई महीने के लिए बाहर जा रहा था और मेरी बीवी उम्मीद से थी, हामिला थी। तो मैंने जाते वक्त अपनी बीवी को अंदर बुलाया और बुलाने के वक्त मैंने कहा, एक वक्त बीवी सुनो, मैं तिजारत की गर्ज से बाहर जा रहा हूँ और तुम उम्मीद से हो, तुम हामिला हो। सुनो, मैं ये वसीयत करके जा रहा हूँ, मैं ये नसीहत करके जा रहा हूँ कि अगर कोई लड़का पैदा हो, अगर बच्चा पैदा हो तो उसको सही व सालिम रखना, और अगर बच्ची पैदा हो तो उसको जिंदा जमीन के नीचे गाड़ दो। ये वसीयत करके मैं तिजारत के लिए चला गया। ये वसीयत करके मैं तिजारत की गर्ज से बाहर चला गया। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद जब मैं आया तो मैंने अपने घर में किसी को नहीं पाया। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि बताओ क्या हुआ था, बच्चा हुआ था या बच्ची हुई थी। तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, उसको मैंने फेंक दिया, उसको मैंने गाड़ दिया। हज़रत आसिम कहते हैं कि मैं मुतमईन हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं क्या देखता हूँ कि पड़ोस के घर से एक लड़की, एक नन्ही प्यारी सी बच्ची हमारे घर में आ रही है। और जब मेरे घर में वो बच्ची आती है तो मेरी बीवी उसको अपने गोद में ले लेती है, मेरी बीवी उसको दुलार कर रही है, मेरी बीवी उसको प्यार कर रही है, उसके सर पर शफकत का हाथ दे रही है, उसको नहला रही है, धुला रही है, अच्छे कपड़े पहना रही है, खुशबू में बसा रही है, उसको अच्छा उम्दा से उम्दा खाना खाने के लिए दे रही है। ये मामला कुछ दिन तक होता रहा, वो आती रही, मेरी बीवी का मामला ये चलता रहा। मेरी बीवी का जब ये मामला हुआ तो जिसकी वजह से मेरे दिल में भी उस बच्ची के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो गई। तो मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा, मैं भी उससे प्यार करने लगा। अब वो और लड़की अगर कुछ दिन के लिए ना आए मेरे घर में, अगर कुछ वक्त के लिए ना आए तो मैं बेचैन हो जाता, मैं बेकरार हो जाता था। और जब वो आती थी तो दिल को सुकून मिलता, दिल को राहत मिलती थी। लेकिन साहब सुनो, मामला ये हुआ कि मेरी बीवी को जब ये एहसास हो गया, जब मेरी बीवी को यकीन हो गया कि अब मेरे शौहर के दिल में इस बच्ची के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो गई है, मेरे शौहर के दिल में इस बच्ची के ताल्लुक से कोई नफरत नहीं है, तो मेरी बीवी ने सच बता दिया। मेरी बीवी ने कहा, है शौहर नामदार, मामला ये हुआ कि मैंने आपसे झूठ कहा था, मामला ये हुआ कि आपके घर में बच्चा नहीं पैदा हुआ था, बल्कि आपके घर में बच्ची पैदा हुई थी। और मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था, मैंने आपसे झूठ कहा था। और आपके डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने आप इस बच्ची को उन 6 बच्चियों की तरह जमीन के नीचे गाड़ देंगे, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा था। और मैंने पड़ोस को दे दिया था कि तुम ही इसकी देखभाल करो, तुम इसकी परवरिश करो। लेकिन माँ की तो ममता होती है ना, माँ का तो दिल होता है, तो माँ का ममता नहीं माना, माँ का दिल नहीं माना, तो रोज वो आती थी, देख करके मैं अपने दिल को सुकून और तसल्ली दिला देती थी। लेकिन आज मैं इस राज को बता देती हूँ कि ये वही बच्ची है जिसके बारे में आप वसीयत करके गए थे, यही वो लड़की है जिसके बारे में आप वसीयत करके गए थे। हज़रत आसिम कहने लगे कि मैं तो उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन के बाद शैतान सवाल हुआ, शैतान ने वर्गलाया कि आसिम, अगर तुमने इस बच्ची को जमीन के नीचे नहीं गाड़ा तो फिर उन 6 लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने जमीन के नीचे गाड़ दिया, और अगर तुमने उनको गाड़ा है तो इस बच्ची को भी जमीन के नीचे गाड़ दो। ये मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ। फिर शैतान ने मेरे दिल में और लड़कियों के ताल्लुक से नफरत डाल दी। चुनांचे जब मैंने एक मर्तबा अपनी बीवी से कहा, बीवी जरा इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको अच्छा कपड़ा पहनाओ, चुनांचे मेरी बीवी ने हर तरह से उसको संवारने के बाद मैंने
फावड़ा लिया और उस लड़की का हाथ पकड़ा और लेकर के मैं बयाबान में चला गया, मैं सुनसान जगह पे चला गया, मैं जंगलात की तरफ चला गया। ऐसी जगह में गया जहाँ साया नहीं था, जहाँ दरख्त नहीं था। हज़रत आसिम कहते हैं कि मैंने उस लड़की को एक तरफ बैठा दिया और मैं गड्ढा खोदने लगा। मैं गड्ढा जब खोद रहा था तो मेरा बदन पूरा पसीना से शराबोर हो चुका था, मैं थक चुका था और धूप शिद्दत की थी। हलवा और लड़की तोतली जबान में कह रही है, बाबा जान धूप शिद्दत की है, धूप सख्त है, देखिए आपका बदन बिल्कुल पसीना से शराबोर हो चुका है, यहाँ कोई साया नहीं है, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? चलिए घर चलिए, घर जाके आराम कीजिएगा, घर जाके सुकून हासिल कीजिएगा, घर जाके बैठिएगा, धूप बला की है, चलिए। लेकिन हज़रत आसिम कहते हैं कि वो बोलती रही, वो तोतली जबान में कहती रही, लेकिन मैंने अपनी उस लड़की के ताल्लुक से कुछ भी नहीं सुना, उसकी बात की तरफ मैंने तवज्जो नहीं दी। जब गड्ढा तैयार हो गया, जब गड्ढा पूरी तरीके से तैयार हो गया तो मैंने उस बच्ची को पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने उस गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद अब जब मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, जब उसके टुकड़े तक आ गई तो कहने लगी, अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं, मुझको मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, जरा देखिए तो मिट्टी मेरे टुकड़े तक आ चुकी है, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं सुना, मैं मिट्टी डालता रहा, मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक के मिट्टी डालते डालते जब मैं उसके गले तक मिट्टी आ गई तो जब उसको यकीन हो गया कि मेरा बाप अब मुझको जमीन के नीचे गाड़ देगा, मेरा बाप अब मुझको जमीन के नीचे दफन कर देगा, तो वो चीखती रही, अब्बा जान ये हाय आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? देखिए मिट्टी गर्दन तक आ चुकी है, अब्बा जान ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अगर आपको मैं अपने घर में नहीं रखना है मत रखिए, आपको उनको कपड़ा नहीं देना है मत कीजिए, आप मेरी ख्वाहिश को पूरी नहीं करेंगे मत कीजिए, लेकिन जीने का तो हक दे दीजिए, मुझको तो छोड़ दीजिए। अगर आप मुझको हर तरह से ऐशो आराम नहीं देंगे मत दीजिए, लेकिन अब्बा जान मुझको जीने का हक दे दीजिए, मुझको जीने का हक दीजिए। देखिए मिट्टी गले तक आ चुकी है, लेकिन हज़रत आसिम कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं सुनी, वो चीखती रही, चिल्लाती रही और मैं मिट्टी डालते डालते यहाँ तक कि उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया। हज़रत आसिम कहते हैं कि वही बच्ची को गाड़ते वक्त उस वक्त मेरा बदन भी काम गया था, मेरी रूह भी काम गई थी, मेरा हाथ भी काम गया था। और आज भी जब भी तन्हाई में होता हूँ और उस लड़की की आवाज मेरी कानों में गूंजती है तो ऐसा लगता है कि अब्बा अब्बा कह करके वो लड़की मेरे पीछे पीछे आ रही है। तोतली जबान में जो वो मुझको अब्बा अब्बा कहती थी आज भी मेरे कानों में वो गूंजती है, और आज भी जब मैं उस मंजर को याद करता हूँ तो मेरा बदन कांप जाता है, मेरा बदन लड़का बरंदाम हो जाता है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आसिम इससे आगे मत बयान करो, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अब इससे आगे बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। अब सुनो, जो कुछ भी औरतों पर जुल्म हुआ, जो कुछ भी लड़कियों पर जुल्म हुआ, अब इस्लाम आ चुका है, अब जुल्म नहीं होगा, अब जुल्म ज्यादती नहीं होगी, अब औरतों को मकान दिया जाएगा, अब औरतों को मकान दिया जाएगा। सुनो, अगर औरत माँ की शक्ल में है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है, औरत अगर बेटी की शक्ल में है तो वो तुम्हारे लिए रहमत है, औरत अगर बहन की शक्ल में है तो वो तुम्हारे लिए नियामत है, औरत अगर बीवी की शक्ल में है और नेक और सालेह है तो तुम्हारे लिए सबसे सालो सामान है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया, खुदा के गुनाह पर औरों के हावी बन गए। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मस्किया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मस्किया कर दिया। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि शाम से आए
कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, वरना नूर नबूवा हमारा नबी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भयानक दौर में इस खाकदाने के ऊपर तशरीफ लाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हाजिर होकर आगे करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और तुम्हारे नबी के नूर से फिर कुल कायनात को बनाया, कुल कायनात को बनाया। इसीलिए तो हदीस कुदसी में है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना मंजूर न होता तो न मैं आसमान बनाता, न मैं जमीन बनाता, न चांद बनाता, न सूरज बनाता, न शक्र हजर बनाता, न के किसी चीज की न तकलीफ होती, न किसी चीज की पैदाइश होती। ये सारी चीजें बस तेरी ही वजह से बनी है, ये सारी चीजों की तकलीफ तेरी ही वजह से है। अब वो नूर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, वो नूर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पेशानी आदम में, पेशानी आदम में सबसे पहले रखा। फिर वो नूर मुंतकिल होता हुआ पाक माओ के रहमों से, पाक बाप के सुल्मों से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला के पास आया। हजरत अब्दुल्ला के पास आया और हजरत अब्दुल्ला से वो नूर जब मुंतकिल हुआ हजरत आमना के पेट में, शिकम में, तो वो रजबुल मुरज्जब का महीना था और जुमा की रात और रजबुल मुरज्जब का महीना। वो नूर जब हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना के शिकम मुबारक में आया, हजरत आमना फरमाती है कि हमल के वक्त उम्मीद से जब औरतें होती है तो जिस तरीके से औरतों को तकलीफ होती है, आम माओं को जिस तरीके से तकलीफ होती है, मोहम्मद जब से मेरे पेट में आया, मेरे शिकम में आया, उनको कभी किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। ये सुभान अल्लाह, कभी किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। नबी की मां बयान फरमाती है कि जब विलादत का वक्त करीब हुआ, जब विलादत का वक्त करीब हुआ तो विलादत के वक्त में मैं क्या देखती हूँ कि कुछ औरतें खुशखबरी सुनाने आई, कुछ औरतें मेरे हुजरे में, मेरे कमरे में आई हैं। मैं हैरान नहीं कि मैंने तो इन औरतों को कभी देखा नहीं, ये औरतें कहाँ से आ गई? तो जब हैरानी के आलम में मैं हो गई, जब मैं हैरान और परेशान हो गई तो उनमें से एक ने कहा, ए आमना घबराओ मत, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। ए आमना घबराओ मत, मैं हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा हूँ। ए आमना घबराओ मत, मैं हजरत ईसा की माँ रूहुल्लाह हूँ, हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम हूँ। ए आमना घबराओ मत, ये सब जन्नत की हुक्म है जो तुमको बशारत देने के लिए आई है। और आमना सुनो, तुम आम बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हो, बल्कि ये वो बच्चा है जो नबियों के सरदार है, जो रसूलों के सरदार है, जो कुल कायनात जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, कुल कायनात को बनाया है, उस जात की तुम माँ बनने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटा मोहम्मद की विलादत के बाद शहादत हुई तो एक नूर चमका और उस नूर में इतनी रोशनी थी कि सिर्फ मेरा मोहल्ला ही नहीं, मेरा मोहल्ला ही, मेरा कमरा ही, मेरा घर ही नहीं, बल्कि उसके अंदर इस कदर रोशनी थी कि मैंने उस रोशनी से मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया और मुल्क शाम के इमारतों को देख लिया। इस कदर रोशनी थी। मैं क्या देखती हूँ कि काबे की दीवारें मेरे घर की तरफ झुक गई है। शजर व हजर पैगाम मोहब्बत, पैगाम मसरत सुना रही है, भूलो बिल्मा खुशखबरी सुना रही है। मैं समझ गई कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम बच्चा नहीं है। चुनांचे हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
विलादत बासआदत हुई। जब विलादत बासआदत हुई, अब जरा देखिए नबी की मोहब्बत अपनी उम्मत से किस तरीके से दुनिया में तशरीफ लाए। आम बच्चा रोता हुआ आता है, आम बच्चा रोता हुआ आता है, लेकिन मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो ऐसे मौके पर भी अपने नबी को सबसे पहले, अपनी उम्मत को सबसे पहले याद किया और अपने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर ले, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर ले। ऐसा मेहरबान रसूल, ऐसा मेहरबान और करीम रसूल कि जब पैदा हुए तो अपनी उम्मत को उन्होंने याद किया, मेराज में गए तो अपनी उम्मत को याद किया और पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए सोचते रहे, दुआ करते रहे। और जब इस दुनिया से जिस वक्त तशरीफ ले गए तो उस वक्त भी आपने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो जिस नबी ने हमें याद किया है, जिस नबी ने हमें सुबह शाम याद किया है, उस नबी को हम क्यों ना याद करें, उस नबी का हम क्यों ना जिक्र करें। और उस नबी का जिक्र ही तो इबादत है, उस नबी का जिक्र ही। एक बार मुझे पाक कर लीजिए, सैयदना शफीना बाली को सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब बच्चे की विलादत हुई, अरब की आदत थी, अरब के कल्चर में वहाँ समाजी तौर पर ये आदत थी कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए औरतें आती चुनांचे कबीले बनु साद से हजरत हलीमा सादिया और दीगर औरतें मक्का तशरीफ लाई और आई ताकि वहाँ जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को लेकर के दूध पिलाएं और दूध पिलाने के एवज में, उजरत में वो इनाम इनाम से नवाज दी जाए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जो औरतें मेरे साथ थी उनके पास सवारी बिल्कुल मजबूत थी, कभी थी, तंदुरुस्त वो सवारी थी, वो तेजी के साथ हमसे आगे निकल गई और मेरे पास जो सवारी थी बिल्कुल नहीं, कमजोर, और सवारी की कमजोरी की वजह से पहुंचने में ताखीर हो गई, पहुंचने में लेट हो गया। हजरत हलीमा फरमाती है कि वो औरतें मुझसे पहले जाकर के मक्का में जितने बच्चे पैदा हुए थे उन तमाम बच्चों को उन्होंने ले लिया और वो औरतें बारी बारी से अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आई, लेकिन देखा कि ये तो यतीम है, ये तो यतीम है, अगर मैं दूध पिलाऊंगी तो मुझे क्या इनाम मिलेगा, मुझे क्या इनाम मिलेगा। यतीम कह करके उन औरतों ने नबी को नहीं लिया। लोग कहते हैं कि नबी यतीम है, यतीम कह करके उन औरतों ने छोड़ दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कह लोगों सुनो, होश के नाखून लो, ये सैयदुल अंबिया की बात है, सैयदुल मुरसलीन की बात है, ये नबियों के सरदार की बात है। सुनो, ये मत कहना कि उन औरतों ने यतीम कह करके छोड़ दिया, बल्कि ये कहो कि नबी ने उन औरतों को कबूल नहीं किया, उन औरतों को कबूल नहीं किया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि वो औरतें आई और मालदार घराने के बच्चे को वो ले ली और मैं जब ढूंढने लगी तो मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। आखिरकार थक करके मैं अपने शौहर के पास आई और आकर के कहने लगी कि जितने भी मालदार के बच्चे थे उन औरतों ने ले लिया है, एक ही बच्चा है, वो भी यतीम है, बाप का साया सर से उठ चुका है, यतीम है, मैं क्या उसको लेकर के आऊं? इसलिए कि खाली जाना अपने कबीले में मुनासिब नहीं है, खाली हाथ जाना ये मुनासिब नहीं है। हजरत हलीमा फरमाते हैं कि मेरे शौहर ने कहा, ऐ हलीमा सादिया, जाओ उसी यतीम को लेकर के जाओ, उसी बच्चे को लेकर के आओ। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं हजरत आमना के घर गई, मैं क्या देखती हूँ, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध से ज्यादा सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। जब मैं वहां गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी और मेरा चेहरा देखकर अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया, अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया को कबूल फरमा दिया। हजरत हलीमा सादिया की किस्मत बेदार हो गई। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने
हजरत आमना से इजाजत ली। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली। इजाजत तो उन्होंने दे दी, लेकिन हजरत आमना ने कहा, ए हलीमा सादिया, एक बात मैं नसीहत करती हूँ, एक बात मैं वसीयत के तौर पर कहती हूँ, सुनो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। पैदाइश के वक्त इस तरह के करिश्मों का ज़ोहूर हो चुका है। ए हलीमा सादिया, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, तब से मैंने किसी मुसीबत और तकलीफ का एहसास नहीं किया। इसलिए हलीमा सादिया, इसकी तरबियत में खास ख्याल रखना, दूध पिलाने में खास ख्याल रखना। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने गोद में लिया। हजरत हलीमा सादिया ने गोद में लेने के बाद दाहिने पेस्तान को बढ़ाया पिलाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने पेस्तान को के दूध को पेट भर कर पिया। पीने के बाद फिर हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने बाएं पेस्तान को बढ़ाया तो अल्लाह के नबी ने पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी ने पीने से इनकार कर दिया। अब बताइए अल्लाह के नबी ने क्यों इनकार कर दिया? तो सुनो, अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात का इल्म अता फरमाया था, कुल कायनात का इल्म अता फरमाया था। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं पेस्तान का दूध पीने से इसलिए इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी को मालूम था कि मेरा एक रज़ाई भाई है जो शीर खा रहा है, जो अभी दूध पीता है, अगर मैंने पी लिया तो उनका हक मारा जाएगा, ये बेइंसाफी होगी। इसलिए दुनिया वालों सुन लो, मैं इंसाफ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी का हक मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। मैं हक वाले को हक दिलाने के लिए आया हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा लेकर के अपने शोहर के पास गए। बिल्कुल हसीन और जमील है अल्लाह के नबी। कई हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उससे पहले जब मोहम्मद से मुलाकात नहीं हुई थी तो मेरे बदन में उतना दूध भी न होता था कि मेरा बेटा अब्दुल्ला पी सके, उसका पेट भरे। मुकम्मल तौर पर दूध न होने की वजह से रो रहा था, लेकिन आज मेरा बेटा पेट भर करके दूध पी रहा है। और वो सवारी जो बिल्कुल कमजोर थी, जिसका जिसके थन में दूध भी नहीं था, बिल्कुल सूखा हुआ था, खुश्क था, मैं क्या देखती हूँ कि उसका थन दूध से भर गया, उसका थन दूध से भर गया है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने उसके थन से दूध निकाला और इतना दूध निकाला कि मैंने भी पेट भर करके पिया और मेरे शोहर ने भी पेट भर कर पिया। पीने के बाद हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि कुछ दिन गुजारने के बाद फिर हम लोग लेकर के मोहम्मद को अपने कबीला यानी कबीले बनु साद की तरफ जाने लगे। जब जाने लगे तो वही सवारी जो कमजोरी की वजह से आते वक्त रास्ते में 7 मरतबा बैठ चुकी है, आज मामला ये है कि वही सवारी सबसे आगे निकल चुकी है, वही सवारी सबसे आगे निकल चुकी है और जिधर से मेरी सवारी गुजर रही है चारों तरफ से रोशनी, चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है, चारों तरफ से दरूद और सलाम का नजराना ही हो रहा है, चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं, राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब हम लोग जाने लगे और मेरी सवारी सबसे आगे गुजर गई तो वो औरतें जो अपनी सवारी की वजह से आते वक्त सबसे आगे गुजर चुकी थी, वो औरतें कहने लगी, ऐ हलीमा सादिया, क्या तुमने मक्के में कोई खुशबू खरीदी है जो इस तरीके से खुशबूदार पूरा रास्ता हो गया है, जो इस तरह से खुशबू फैल रही है? तो हलीमा सादिया ने कहा, ऐ औरतों सुनो, मक्का में मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, ये खुशबू इस बच्चे की वजह से हो रही है, इस बच्चे की वजह से ये खुशबू हो रही है। और उन औरतों ने कहा, ए हलीमा सादिया, जरा ये बताओ क्या तुमने मक्का में कोई सवारी बदल ली है? तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, ए औरतों सुनो, मैंने मक्का में कोई सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है, अलबत्ता सवार बदल गया है। और इसी बच्चे की वजह से इस वो सवारी जो बिल्कुल कमजोर थी, जो नहीं थी, जो चल नहीं सकती थी सही तरीके से, जो आते वक्त
मैं कमजोर थी इसने मुझको मजबूत कर दिया, मैं चलने से कासिर थी इसने मुझको चलने की ताकत और कुव्वत दे दी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मैं उस बच्चे को लेकर के अपना कबीला कबीले बनु साद में गई तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरा घर रहमत और नूर से भर गया है, बल्कि मेरे घर में रहमत और नूर की बारिश हो रही है। मैं क्या देखती हूँ कि वो बकरियां जिनके घरों में जर्रा बराबर दूध नहीं था, नबी की आमद की बरकत से, मोहम्मद की आमद की बरकत से उन तमाम बकरियों के थन दूध से भर गए। मैं क्या देखती हूँ कि वो जानवर जिनका थन दूध से खुश्क था, तमाम के थन दूध से भर गए। और हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, कहे लोगों सुनो, सिर्फ ये मामला मेरे घर का नहीं हुआ, ये बरकत सिर्फ मेरे घर में नहीं हुई, बल्कि पूरे कबीला और पूरे कुर्ब जवान और इलाके में लोग कहतसाली के शिकार थे, जिनके जानवरों के घरों में दूध नहीं थे, उनकी कहतसाली खुशहाली में बदल गई, उनके घरों में रहमत और नूर की बारिश होने लगी, बरकतें होने लगी। अब जब ये बरकत का चर्चा पूरे कबीले में हो गया, पूरे इलाके में ये चर्चा हो गया, अब लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और हज़रत हलीमा सादिया को खुशखबरी सुना रहे हैं। ये हलीमा सादिया, मक्का से जो वो बच्चा लेकर के आए हो वो बहुत बाबरकत है, वो बहुत रहमत वाला बच्चा है, वो बहुत बड़ा मुबारक बच्चा है, वो मुकद्दस बच्चा है, मसूद बच्चा है। जरा ये देखो, आज तक तो हम लोग खाने के लिए तरस रहे थे, कहतसाली के शिकार थे। ए हलीमा सादिया, ये उस बच्चे की वजह से हमारी कहतसाली खुशहाली में बदल गई है। हम जो खाने के लिए मोहताज थे, आज हमारे घरों में खाने की फरावानी है। यहाँ तक कि हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मामला ये हुआ कि मेरे मोहम्मद के हाथ में अल्लाह ताला ने वो शिफा दिया था कि अगर कोई बीमार आता, मेरा मोहम्मद अगर उसके सर पर हाथ फेरता तो उसको बीमारी दूर हो जाती थी, उसको शिफा मिल जाती थी। और यहाँ तक के पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि ये बहुत बरकत वाला बच्चा है। अब जो भी बीमार होता सारे बीमारों को नबी की बारगाह में यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया जाता। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम के हाथों, उन तमाम के सरों पर जो हाथ फेरते तो उनकी बीमारी दूर हो जाती थी, उनको शिफा मिल जाती थी। अब लोग आते थे, कोई पानी लेकर के आ रहा है, कोई बीमार बच्चे को लेकर के आ रहा है, और चौक दर चौक लोग अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने सोचा कि इस तरीके से तो मैं परेशान हो जाऊंगी, इस तरीके से लोग आएंगे तो मोहम्मद मेरा बेटा तो परेशान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि अपने आंगन में मैंने घर के सेहन में एक हाउस खोदा। उस हाउस को खोदने के बाद मैंने क्या किया कि पानी भर दिया। पानी भरने के बाद मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक को उसमें थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद अब जो भी पानी के लिए लेके आता, जो भी मोहम्मद के तलवों का धोवन लेने के लिए आता, मैं कहता कि इस हाउस से लेकर के जाओ। लोग उस हाउस से पानी लेकर के जाते थे, सबको शिफायाब हो जाती, सबकी बीमारी दूर हो जाती थी। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोवन है आब हयात, जिनके तलवों का धोवन है आब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ आप रहे। तकरीबन 2 साल तक आप रहे। दूध पीने का जमाना मुकम्मल हो चुका। जब दूध पीने का जमाना मुकम्मल हो चुका तो हलीमा सादिया ने कहा कि दूध पीने की मुद्दत खत्म हो चुकी है, दूध पीने का जमाना खत्म हो चुका है, लिहाजा इनको इनकी वालिदा के हवाले किया जाए, आमना बीवी के हवाले किया जाए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाते हैं कि मैं अपने शोहर के साथ मोहम्मद को लेकर के मोहम्मद की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना के पास आई और मैंने कहा कि दूध पीने की मुद्दत खत्म हो चुकी है, दूध पीने का जमाना खत्म हो चुका है, यानी 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा मोहतरमा के हवाले की और आपकी वालिदा मोहतरमा और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको इनाम इकराम से नवाजा। आपने इनाम इकराम से नवाजा, लेकिन हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल कह रहा है कि ये बड़ा बरकत वाला बच्चा था, बड़ा बरकत वाला बच्चा था। और अगर थोड़ी देर दिन के लिए मेरे घर में ये क़याम पसीर हो जाता, अगर रह जाता तो और इनसे बरकत हासिल करने के लिए मुझको मिल जाता। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने मोहम्मद की माँ हजरत आमना से कहा, ए आमना अगर आप थोड़ी दिन के लिए इजाजत दे देते, अगर थोड़े दिन के लिए इजाजत दे देते तो मैं दोबारा अपने बेटा मोहम्मद को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, अपने कबीले में ले जाना चाहती हूँ, इसलिए कि इनकी वजह से मेरे कबीले की कहत साली खुशहाली में बदल गई थी। इनकी वजह से लोग जो भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, जो वो उन तमाम को खाना मिल गया, उन तमाम को पानी मिल गया, बरकतों का नुज़ूल हो गया था, बरकतों का नुज़ूल हो गया। इसलिए ए आमना खातून अगर इजाजत दोगी तो मैं फिर इस मोहम्मद को दोबारा ले जाना चाहती हूँ। हजरत आमना मुस्कुराती है, हजरत आमना कहती है, ए हलीमा सादिया मैंने कहा था ना कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही मुबारक बच्चा है, बहुत ही बाबरकत वाला बच्चा है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इजाजत मिल जाती है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के फिर हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कबीले में आ जाती है। और जब कबीले में आ जाती हैं फिर वही बरकत नाज़िल होने लगी, वही बरकत नाज़िल होने लगी। अब मामला ये हुआ कि कुछ दिन के बाद हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मामला ये है कि मेरे मोहम्मद की आदत ये थी कि आम बच्चे अगर खेलते थे तो मेरा मोहम्मद आम बच्चों के साथ नहीं जाता था। आम बच्चे तो खेला करते थे, मेरा मोहम्मद कभी भी आम बच्चों के साथ नहीं जाता था। और मेरे मोहम्मद की आदत ये थी और मेरे मोहम्मद के बढ़ने का मामला ये था कि आम बच्चा जिस तरीके से 1 महीने में बढ़ता है, मेरा मोहम्मद 1 दिन में उतना बढ़ता था, 1 दिन में बढ़ता था। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 2 साल की हुई तो 2 साल की नहीं, ऐसा लगता था कि उम्र शरीफ 4 साल हो चुके हैं, 4 साल के लगते थे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया से अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हलीमा सादिया मेरी ये रज़ाई बहन, मेरे ये रज़ाई भाई सुबह सवेरे कहाँ चले जाते हैं? सुबह सवेरे जाते हैं और फिर शाम के वक्त लौट जाते हैं, या फिर जाते कहाँ हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने जवाब दिया, कहे बेटा मोहम्मद तुम्हारे ये भाई बहन बकरी चराने के लिए जाते हैं, जंगलों में बकरी चराने के लिए जाते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अम्मा हलीमा आप मुझको इजाजत दें तो मैं भी अपने भाई बहन के साथ बकरी चराने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं भी बकरी चराने के लिए जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरीके से कहा तो हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ऐ मोहम्मद मैं तुमको तो हुक्म नहीं दे सकती, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं जा सकते हो अपने भाई बहन के साथ, जा सकते हो अपने भाई बहन के साथ। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने भाई बहन के साथ बकरी चराने के लिए जा रहे हैं, बकरी चराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि हजरत अब्दुल्ला जो आपके रज़ाई भाई थे वो बकरियों को हाँक रहे हैं, लेकिन मोहम्मद के आगे बकरियां नहीं जा रही हैं, मोहम्मद के आगे जानवर नहीं जा रहा है। लाख हाँक रहे हैं लेकिन बकरियां आगे आगे चलने से इनकार कर रही है, इसलिए कि बकरियों को भी पता है कि ये सैयद, ये रसूलों के सरदार है, ये नबियों के आका है, ये कुल कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया है। इन्हीं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को बनाया है। तो मैं कैसे इनके सामने चल सकती हूँ, मैं कैसे इनके सामने चल सकती हूँ जब लाख हाँकने के बावजूद वो जानवर आगे ना चल सकते, ना चला। जब तो हजरत हलीमा सादिया ने अपने बच्चों को यह हुक्म दिया, हे बच्चों सुनो, ये जानवर मोहम्मद के आगे नहीं चल सकते हैं, ये बकरियां नहीं चल सकती है। एक ही सूरत है कि मोहम्मद को आगे आगे करो, ये जानवर खुद ही पीछे पीछे चले जाएंगे।
मोहम्मद को आगे आगे करो, ये जानवर खुद ही पीछे पीछे चलेंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे चलने लगे और सारे जानवर पीछे पीछे चलने लगे। ये मामला चलता रहा, कुछ दिन तक चलता रहा, यानी कुछ दिन तक आप अपने रज़ाई भाई बहनों के साथ बकरियां चलाते रहे। लेकिन एक मर्तबा मौसमी बुखार हो गया। मौसम की वजह से अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई, तबीयत खराब हो गई। आप नहीं तशरीफ ले गए, आप बकरियां चराने के लिए नहीं गए। कुछ दिन तक जब ये मामला हुआ तो जंगल के जो जानवर थे, शेर थे, चीता थे, जो भी जानवर थे, उन जानवरों ने मिल करके मशवरा किया कि क्या बात है कि मोहम्मद की ज़ियारत नहीं हो रही है, मोहम्मद की ज़ियारत नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं जंगल में तशरीफ ला रहे हैं? इसलिए कि वो आते थे तो उनकी ज़ियारत नसीब हो जाती थी, हमको सुकून मिल जाता था, हमको करार मिल जाता था। नहीं जब आए तो उन जानवरों ने मशवरा किया कि सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल में बुलाने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि हलीमा की बकरी उठा करके लाओ, हलीमा की बकरी उठा करके लाओ। चुनांचे एक शेर हलीमा की बकरी उठा करके लेकर के आ गया। जब हलीमा की बकरी को उठा करके लेके आया तो हलीमा सादिया का बेटा हजरत अब्दुल्ला दौड़ते हुए, चीखते और चिल्लाते हुए घर की तरफ आई। अम्मी जान आज तो गजब हो गया, अम्मी जान आज तो गजब हो गया। हजरत हलीमा सादिया ने कहा क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ, क्या गजब हो गया? तो हजरत हलीमा सादिया को उनके बेटे अब्दुल्ला ने बताया, अम्मा हलीमा मामला ये है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को आज शेर उठा ले गया है, आज शेर उठा ले गया है। अब हजरत हलीमा अफसोस कर रही हैं। हजरत हलीमा जब अफसोस कर रही हैं, ये अफसोस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुंच रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बुखार के आलम में उठते हैं और खड़े हो जाते हैं और अपने माँ हजरत हलीमा से इरशाद फरमाते हैं, अम्मा हलीमा क्या हुआ, क्यों अफसोस कर रही हैं, क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ, क्यों तकलीफ, किस चीज ने आपको तकलीफ पहुंचाया? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, बेटा मामला ये हुआ है कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला कई दिन से बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। आज सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को शेर उठा ले गया है, शेर उठा ले गया है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, अल्लाह के नबी ने अपने भाई हजरत अब्दुल्ला से कहा, भाईजान जरा बताओ किस जंगल में शेर उठा करके ले गया है, किस रास्ते की तरफ लेकर के गया था? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, भाईजान चलिए मैं लेकर के आपको जाता हूँ। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल में तशरीफ ले गए। जब जंगल में तशरीफ ले गए तो एक टीले पर खड़े होकर के, एक ऊंची जगह पर खड़े होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबुल हारिस, या अबुल हारिस, ऐ जंगल के जानवरों, ऐ जंगल के जानवरों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जंगल के जानवरों सुनो, कौन है जो मेरी माँ की बकरी को उठा करके लेके गया है? कौन है जो मेरी माँ की बकरी को उठा करके लेकर के गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आवाज देना था कि सारे जंगल के जानवर पैदर पे अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। और एक शेर वही बकरी को जो उठा करके लेकर के गया था, वो शेर बकरी का कान पकड़ करके वो शेर अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गया और अपने सर को झुका दिया, अपने सर को झुका दिया। जानवर भी जानता था कि ये नबियों के सरदार हैं, ये नबियों के आका है, ये कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आया है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, ये मामला था। उसके बाद अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जानवरों, ऐ शेरों, तुमने मेरी माँ की बकरी को क्यों उठा लेके जाया था? तुमने क्यों उठाया? अब सारे जानवरों ने कहा, सारे शेर ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मामला ये है कि आप बकरी चराने के लिए तशरीफ लाते थे, आप बकरी चराने के लिए तशरीफ लाते थे, उसी बहाने से आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाया करती थी, आपकी ज़ियारत नसीब हो जाया करती थी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जब कई दिन से तशरीफ नहीं लाए, जब कई दिन से तशरीफ नहीं लाए,
तो हम लोग बेकरार हो गए, हमें बेकरारी हो गई, हम लोग बेचैन हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर की ज़ियारत नसीब नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने मशवरा किया, हम लोगों ने ये राय किया कि क्यों ना हलीमा की बकरी ही उठा करके लाओ, क्यों ना हलीमा की बकरी की उठा करके लाओ। और जब हलीमा की बकरी उठा करके लाओगे तो छुड़ाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, छुड़ाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। और जब छुड़ाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उसी बहाने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। या रसूलुल्लाह, गुस्ताखी माफ हो, गलती तो हुई है, लेकिन या रसूलुल्लाह आपके रुखे अनवर की ज़ियारत नसीब नहीं हुई थी, इसी वजह से रुखे अनवर की ज़ियारत करने के लिए हम लोगों ने ये हरकत की। अब बताइए कि वो जानवर हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान रहे हैं कि ये सैयदुल कौनैन है, ये सैयदुल मुरसलीन है, ये नबियों के आका हैं। अल्लाह ताला ने इनको बेमिसाल बनाया है, अल्लाह ताला ने इनको बेनज़ीर बनाया है, अल्लाह तबारक व ताला ने हर तरह से इनको कामिल और अकमल बनाया है। जानवर तो पहचाने, लेकिन ये कितने बड़े जानवर हैं जो कहते हैं कि रसूल हमारी तरह है। रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो तो उनसे भी बड़े जानवर हैं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने धरती पर तशरीफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद मामला ये हुआ था, बस 2 मिनट और आप हमें बर्दाश्त करें। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फिर अपने रज़ाई भाई बहनों के साथ जाने लगे। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपके भाई हजरत जुमरा के दूसरे रज़ाई भाई थे, हजरत हलीमा सादिया के ये दूसरे बेटे थे। हजरत हलीमा सादिया के भाई बेटा यानी हजरत जुमरा दौड़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए आए और आके कहने लगे, ए हलीमा सादिया, आज तो और गजब हो गया, ए अम्मी आज तो और गजब हो गया। कहा क्या गजब हुआ? गजब ये हुआ था, गजब ये हुआ है, कहे गजब ये हुआ, कहे मेरा जो हिजाज़ी भाई आया है, जो मेरा जो मक्की भाई आया है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनको किसी ने शहीद कर दिया, उनको किसी ने कत्ल कर दिया है, उनके सीने को किसी ने चाक कर दिया है। हजरत हलीमा सादिया कांपती हुई दौड़ करके जब गई तो क्या देखती हैं कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ऐ बेटा मोहम्मद, बताओ क्या मामला हुआ था, क्या माजरा हुआ था? तो कहने लगे, क्या अम्मी जान, मामला कुछ नहीं हुआ था, मैं क्या देखता हूँ कि 3 लोग आए मेरे पास और आने के बाद उन्होंने मुझको लिटाया, मेरे सीने को चाक किया और मेरे सीने के अंदर से कुछ निकाला और उसके अंदर कुछ डाला और उसके बाद उन्होंने सी दिया, लेकिन मुझको इन चीज़ों का कोई एहसास नहीं हुआ, मुझको इन चीज़ों का कुछ एहसास नहीं हुआ। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मुझको एक तरह से डर हो गया, खौफ हो गया कि दूसरे का बच्चा है, आमना खातून का बच्चा है, कहीं अगर कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी, आमना खातून को मैं क्या कहूँगी, उनको जवाब देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने अपने शौहर से मशवरा किया कि क्यों ना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को उनकी माँ के पास पहुँचाया जाए। उनकी माँ के पास जब पहुँचा दिया जाए, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं अपने शौहर के साथ मोहम्मद को लेकर के हजरत आमना के पास गई और हजरत आमना से मैंने कहा, आमना खातून, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर आंसू की हरकत हो चुकी है, मैं ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जादू की हरकत हो चुकी है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि आप कैसी बात करती हैं? हजरत आमना मुस्कुराती है और फरमाती है कि आप कैसी बात करती हैं? सुनो, मेरे बच्चे के ऊपर कोई आंसू की हरकत नहीं हो सकती, मेरे बच्चे के ऊपर कोई जादू वाली हरकत नहीं हो सकती। हलीमा सादिया, ये आम बच्चा नहीं है, ये आम बच्चा नहीं है। हलीमा सादिया सुनो, जब से ये नूर मेरे बगल में आया है, मेरे शिकम में आया है, तब से लेकर अब तक मैं तरह तरह का करिश्मा ही देखती हूँ,
इसलिए इसके ऊपर कोई आसे की हरकत नहीं हो सकती, कोई जादू वाली हरकत नहीं हो सकती। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आमना के सुपुर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करके अपना कबीला लौट जाती है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदान यतीम पर तशरीफ लाए थे तो तमाम हुए इल्मा शजर व हजर पेड़ पौधे सब चंद पड़े अल्लाह के नबी की बारगाह में सलाम का नज़ारा पेश कर रहे थे। ये तो आवाज़ बाप था, ये आवाज़ बाप था, इसलिए कि नबी की तारीफ कौन कर सकता है? अरे नबी की तारीफ तो खुदा कर सकता है, तो बंदे की बिसात क्या है? हम तो तारीफ इस वजह से कर लेते हैं कि हमारी ज़बान की पाक हो जाए, हमारी रूह की पाक हो जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए। का जिक्र करते हैं, इसी निस्बत से नबी की नाम पढ़ते हैं, इसी निस्बत से नबी की जिक्र की महफिल सजाते हैं। आगे खड़े होकर के सलाम सलाम या नबी Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.